नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं हेडलाइंस। कांग्रेस लीडर के पवन खेड़ा का बयान, कहा बीजेपी ने शिकस्त का गुस्सा निकालने के लिए पार्लियामेंट हाथे से हटाए गांधी, शिवाजी और अंबेडकर के मुजस्समे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुई मॉब लिंचिंग, ट्रक में भैंस ले जा रहे चांद मियां और गुड्डू खान को भीड़ ने पीट पीट कर किया कत्ल। नरेला में मूंग दाल बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, 3 लोगों की हुई मौत, 6 बुरी तरह झुलसे जख्मियों को नरेला के राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में कराया गया भर्ती। इनाडू और रामोजी फिल्म सिटी के बानी रामोजी राव का हैदराबाद के स्टार अस्पताल में इलाज के दौरान हुआ इंतकाल, चंद्रबाबू नायडू ने पेश किया खिराज अकीदत। फौजी इमदाद में ताख़ीर के लिए अमरीकी सदर बाइडेन ने यूक्रेन से मांगी माफ़ी, कहा हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस ने पार्लियामेंट अहाते में मौजूद महात्मा गांधी, छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समों को उनके मखसूस मकामात से हटाए जाने का मामला उठाते हुए वज़ीर आज़म मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। इस मामले में कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी हुकूमत लोकसभा इंतखाबात में मिली अपनी शिकस्त को हज़म नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांधी फिल्म आने से पहले उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन अब अवाम ने इंतखाबी नताइज के जरिए इसका जवाब दिया तो गुस्सा निकालने के लिए उन्होंने गांधी जी के मुजस्समे को हटा दिया। कांग्रेस ने इंतखाबात में आइन बचाने की मुहिम शुरू की तो उसका गुस्सा निकालने के लिए अम्बेडकर जी के मुजस्समे को कहीं पीछे धकेल दिया। फिर जब महाराष्ट्र ने अवाम से इंतखाबात में जोरदार जवाब दिया तो बदला लेने के लिए शिवाजी महाराज जी के मुजस्समे को हटा दिया। महात्मा गांधी का स्टैच्यू, आपको तस्वीरें दिख रही हैं, वीर शिरोमणि शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैच्यू, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का स्टैच्यू, ये तमाम स्टैच्यू वहां से हटा दिए गए। पीड़ा किस बात की है, खींच किस बात की है? पीड़ा इस बात की है कि ये जो वन नेशन वन रीइंकारनेशन, वन नेशन वन गॉड जो बनना चाह रहे थे, एक देश एक भगवान खुद जो बनना चाह रहे थे, उन्होंने कहा बीच चुनाव के कि महात्मा गांधी को तो कोई जानता ही नहीं था जब तक पिक्चर नहीं आई। लोगों ने जवाब दिया, 4 जून को करारा जवाब दिया। अब खींच निकालने के लिए उन्होंने महात्मा गांधी का स्टैच्यू वहां से उखाड़ दिया और धकेल दिया कहीं पीछे जाकर। संविधान की पूरी लड़ाई राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे तमाम नेता, प्रियंका जी, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने प्रचार से भी ज्यादा संविधान को बचाने की मुहिम छेड़ दी थी, क्योंकि संविधान पे जो खतरे के बादल मंडरा रहे थे वही 7 लोक कल्याण मार्ग से ही निकल कर आ रहे थे। तो बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ भी खींच निकाल दी, उनका स्टैच्यू भी यहां से उखाड़ दिया, पीछे धकेल दिया। महाराष्ट्र के नतीजे आपके सामने हैं, करारा जवाब महाराष्ट्र के लोगों ने भी दिया। तो महाराष्ट्र के लोगों से बदला लेना के लिए उन्होंने क्या कदम उठाया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैच्यू भी यहां से उखाड़ दिया और पीछे धकेल दिया। चंद्रबाबू नायडू के बेटे और टीडीपी के जनरल सेक्रेटरी नारा रुकेश का इल्जाम लगाया है कि उनका फोन पोक्सा से टैप किया गया था। नारा ने सबूत होने का दावा भी किया और अब वो जांच करवाने का मुतालबा कर रहे हैं। There is clear cut intelligence input that systematic destruction of evidence is happening by the erstwhile government. I am told that they have also asked access to the core data of the CFMS, which is the financial management system implemented by SAP. SAP was asked to provide access, and obviously now it is a new government, so I believe that request has been turned down. In CID, while YCP was in power, destruction of documents has happened. There's proof to that extent. CISL, where their anti-Naxal team, they have access. They can tap phone calls. All of us know that our phone calls have been tapped. I've come out in public to clearly state that my phone was attacked by Pegasus. I have proof that it's been attacked twice. And as recent as April this year, I've been attacked by Pegasus.
छत्तीसगढ़ के साबिक वज़ीर आला भूपेश बघेल ने कहा है कि आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों खुसूसी रियासत का दर्जा हासिल करने का मुतालबा कर रहे हैं और इसी बुनियाद पर चंद्रबाबू नायडू पहले एनडीए से अलग हुए थे। उन्होंने कहा कि अब केसी त्यागी के बयान देख लीजिए, वो कहते हैं कि अग्निवीर ख़त्म होनी चाहिए, ज़ात पर मबनी मर्दमशुमारी होनी चाहिए। इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो मोदी सरकार के मुखालिफ हैं। बीजेपी यूसीसी की बात करेंगे, ये दोनों मुखालिफत करेंगे। जिससे मुस्लिम रिजर्वेशन की वो मुखालिफत कर रहे थे उसकी ये दोनों हिमायत करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये अटल जी नहीं हैं, ये मोदी जी हैं, ये किसी को नहीं सुनते हैं। मजबूरी में इन्होंने मुतवाज़ी कुर्सियाँ लगाई थी। दोनों स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा, और इसी आधार पर नायडू जी उस समय इससे अलग हुए थे, एनडीए से अलग हुए थे, ये भी सबको पता है। दूसरी बात यह है कि अभी से त्यागी जी के बयान देख लीजिए, वो कहते हैं अग्निवीर समाप्त होना चाहिए, जो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं जाति जनगणना होना चाहिए, ये भी इंडिया गठबंधन की बात है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें हैं जो एनडीए के या मोदी सरकार के विपरीत। ये यूसीसी की बात करेंगे, ये दोनों खड़े हो जाएंगे। मुस्लिम आरक्षण की बात तो दोनों जगह लागू है, जिसे पानी पी पी के ये लोग विरोध कर रहे थे पूरे चुनाव भर, इसके विरोध में, और ये लोग इसे समर्थन में। और दोनों जबरदस्त निगोशिएटर हैं। और नीतीश जी तो आप जानते हैं, उसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन जबरदस्त निगोशिएटर तो नायडू जी भी। तो अभी तो मंत्रिमंडल के बारे में छन छन के खबरों में आ रही है, कौन क्या मांग रहा है, कौन क्या मांग रहा है। तो ये केयर बेयर के संग है, ये ज्यादा देर टिकना नहीं है। तो और मोदी जी फितरत नहीं है, ये अटल जी नहीं है जो सबको लेके चल लेते थे, ये मोदी की है। मोदी जी किसी सुनते नहीं है, वो तो मजबूरी में पैरेलल कुर्सियां लगाए थे, नहीं तो अकेले कुर्सी में बैठने लगे। तो उनके इतने दिन से जो राजनीति हम लोग देख रहे हैं, उसमें कतई संभावना नहीं है कि ये इतना सा एडजस्ट करे। कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने कहा कि किसकी सरकार बनती है ये वक्त बताएगा। अवाम ने वाज़ेह मैंडेट किसी को नहीं दिया है, जो भी सरकार बनेगी वो इत्तेहाद की सरकार होगी। कांग्रेस की सीटें डबल हुई हैं, अवाम बीजेपी के खिलाफ थी। अभी राष्ट्रपति महोदया किसको न्योता देती हैं, किसकी सरकार का क्या निर्माण होता है, समय बताएगा। लेकिन सिर्फ अगर आप इस लोकसभा चुनाव के परिणामों का मूल्यांकन करें तो स्पष्ट जनादेश जनता ने किसी दल को नहीं दिया। सरकार बनाने के लिए जनता ने खंडित जनादेश दिया है। तो जो भी सरकार बनने जाएगी वो हमेशा मिलीजुली सरकार होगी। पहली बात, जब 303 सांसदों के साथ भाजपा चुनाव लड़ने गई थी तब उन्होंने 370 का क्लेम किया था, 400 गठबंधन का क्लेम किया था। परिणाम आने के बाद उनके 70 सांसद कम हो गए हैं और गठबंधन 200 कुछ पे आकर रख गया और कांग्रेस का संख्या बल दुगना हो गया। तो मैं मानता हूं कि अगर इस पूरे चुनाव परिणाम का 7 चरण का चुनाव 2 महीने का पूरा प्रकरण चला, उसका जो सारांश है वो ये है कि जनादेश सरकार और भाजपा के खिलाफ था। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो, हमारे मुद्दों को जनता ने पसंद किया और हमारा संख्या बल दुगना हुआ है। और राजस्थान के जैसा आपने कहा 11 जगह हमने भाजपा को हराया है। हमने, हमारे सहयोगी दलों ने मिलकर 11 जगह, उस जगह जहां पर 4 महीने पहले भाजपा की सरकार बनी थी तो डबल इंजन फेल हुआ जयपुर में, डबल इंजन फेल हुआ लखनऊ में, डबल इंजन फेल हुआ हरियाणा के अंदर। और हर जगह कांग्रेस और साथियों को, हमको जनता ने समर्थन इसलिए दिया क्योंकि मुझे लगता है कि हमने सही मुद्दों की बात की। अब भाजपा बात करती थी मंदिर, मस्जिद, मंगलसूत्र की और हिंदू मुसलमान की, हम बात करते थे एमएसपी पे कानून बनाने की, रोजगार की, निवेश की, महंगाई की, बेरोजगारी की। जनता ने हमारी बातों को स्वीकार किया और राजस्थान के अंदर जो परिणाम आए हैं वो पहले से बहुत बेहतर है और मुझे लगता है संतोषजनक भी काफ़ी हद तक। हम उम्मीद करते थे कि हम भाजपा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, लेकिन हमारे उम्मीदवारों का चयन, हमारा चुनाव, हमारा कैंपेन और नेताओं और कार्यकर्ताओं की एकजुटता, इस पूरे राजस्थान के चुनाव का जो श्रेय अगर जाता है किसी को तो हमारी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है, जो भीषण गर्मी में बूथों में डटे रहे, प्रलोभन, दबाव, हर तरह का प्रतिशोध की भावना से सरकार प्रशासन ने काम किया। उसके बावजूद हमको जिताकर भेजा, हमारे सारे उम्मीदवार जीतकर आए हैं, वो सब सदन में बैठकर राजस्थान के हितों के लिए संघर्ष करें।
कंगना रनौत को सीआईएसएफ कांस्टेबल के जरिए थप्पड़ मारने का आरोप ने पार्लियामेंट हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि कंगना रनौत को अपनी हाई कमान को खुश करने के बजाय अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। एक अदाकारा होने के नाते उन्हें कई लोग फॉलो करते हैं। जब आप बेहुदा बातें करती हैं और फिजूल बयानबाजी करती हैं तब उसका रिएक्शन होता है। अगर कोई आपकी वालिदा को ऐसा कहे जो आपने दूसरों की वालिदा को कहा है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अपनी गलती देखने के बजाय आप उन्हें अभी भी दहशतगर्द कह रही हैं। आपकी पार्टी की पॉलिसी ही जहर उगलना। जहर उगलने के बजाय आप मीठा बोलें तो आपको ऐसे हालात का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, मैं समझती हूँ कि कंगना को अपनी हाई कमांड को खुश करने के बजाय अपनी थोड़ी जिम्मेवारी को समझना चाहिए कि वो एक ऐसे ओहदे पे बैठी हुई हैं, चाहे वो एक एक्ट्रेस थी। एक्ट्रेस होने के नाते भी बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। जब आप बेखुदा बातें आप करती हैं और फालतू की टिप्पणियां करती हैं, उसका रिएक्शन होता है। अब आपकी मदर को कोई जो वो शब्द बोलते जो आपने दूसरों की मामों के लिए बोला, तो मुझे नहीं लगता आपको भी अच्छा लगेगा। तो आपको जब उसका भुगतना पाया, उसमें अपनी गलती देखने के शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय आप और दो चीजें और उनको आतंकवादी वगैरह बोल के, और तो आप ये जो आपकी पार्टी की नीति है जहर घोलना, ये अपने जबान पे आप लगाम दें और जहर घोलने के बजाय मलहम लगाएं और मिठास फैलाएं, तो शायद इन चीजों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। इनाडू और रामोजी फिल्म सिटी के बानी रामोजी राव का सुबह हैदराबाद के स्टार अस्पताल में इलाज के दौरान इंतकाल हो गया है। टीडीपी सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने रामोजी राव को खिराज अकीदत पेश किया। हिदायतकार एस राजमौली, मौसीकार M.A. किरवानी और दीगर लोगों ने फिल्म सिटी में रामोजी राव के आखिरी दर्शन किए और उनकी हुसूलियाबियों के लिए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ट्रक से भैंसे लाद कर उड़ीसा जा रहे सहारनपुर के चांदनी और बुड्डू खान को भी पीट कर कत्ल कर दिया गया। दोनों की लाश महानदी में मिली है। उनका तीसरा साथी सद्दाम शदीद तौर पर जख्मी है। जराये के मुताबिक ट्रक में गायब होने के शक में भीड़ ने ट्रक का पीछा किया और दो लोगों को पीट कर मार डाला। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में आज सुबह दाल फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग बुरी तरह झुलस गए हैं। बताया जा रहा है कि पहले फैक्ट्री की पाइपलाइन में गैस रिसाव में आग लगी और फिर बाद में कंप्रेसर गर्म होकर फट गया। जहानाबाद के पारस बिघा थाना के सिंधवा गांव में अमिताभ रंजन उर्फ पप्पू शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। मुजरिम का 2011 से 2023 तक की मुजरिमाना तारीख है। पुलिस का कहना है कि इसने खुद को मरा हुआ दिखा रहा था। कई मामलों में मुलजिम मफरूर था। इत्तला की बुनियाद पर अमिताभ रंजन को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि जो एक कुख्यात अपराधकर्मी हैं पप्पू शर्मा उर्फ अमिताभ रंजन सिंधवा गांव के रहने वाले हैं। इनका विस्तृत आपराधिक इतिहास है और कई कांडों में ये अभी भी वांछित हैं। इनके अपने घर में आए होने की और छिपे होने की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी। उसमें STF जहानाबाद पुलिस की संयुक्त छापेमारी की गई है। जहानाबाद पुलिस की टीम की तरफ से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, DIO जो हमारे प्रभारी हैं, टाउन SHO, परस बीघा SHO जिनके एरिया में कार्रवाई हुई है, ये सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और इन लोगों ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया और लगभग 10 घंटे से ऊपर सर्च अभियान किया है और उस अभियान के परिणाम स्वरूप जो पप्पू शर्मा हैं इनकी गिरफ्तारी हुई है, उनके कुछ सहयोगियों की गिरफ्तारी हुई है, उनके घर के सदस्यों की भी गिरफ्तारी हुई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये पप्पू शर्मा पिछले काफ़ी समय से विस्तृत आपराधिक इतिहास के बाद ठगी का भी काम कर रहे थे और इन्होंने लगभग 4 वर्षों से स्वयं को मृत घोषित कर रखा है और उसका भी प्रमाण पत्र बनवा रखा है, जिससे हम लोगों को भी बहुत सारी न्यायिक प्रक्रियाओं में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर के सरहदी इलाके के पास काम कर रहे एक मजदूर को गोली लगने से मौत हो गई। जिला अस्पताल सांबा में कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर केतकी ने कहा कि एक शख्स को जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया था। गोली लगने से उसकी हालत नाजुक थी, इसलिए उसे बचाया नहीं जा सका। पेशेंट गन शॉट इंजरी का अभी कोई 11 बजे रात को अभी आया है हमारे पास। तो पेशेंट जब आया है तो बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन में, ऑलमोस्ट कुछ भी इसका नहीं था, बी हार्ट वगैरह। फिर भी हमने सारी जो इमरजेंसी टीम हमारी यहाँ पर अवेलेबल है उन सबको बुलाया। सारे हमारे ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन, एवरीबॉडी वाज हियर, बट अनफॉर्चुनेटली ये पेशेंट नहीं आया ही, तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं था।
तो इसको ही कुड नॉट बी सेव्ड। सूडान में खाना जंगी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सूडानी पैरा मिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने एक गांव पर हमला किया जिसमें तकरीबन 100 लोग हलाक हो गए हैं। इससे नस्ल कुशी की ताबीर किया जा रहा है। सूडानी अफवाज पर इल्ज़ाम है कि उसने गांव के लोगों की मदद नहीं की। मरने वालों ने फ़ौज को मदद के लिए पुकारा लेकिन फ़ौज ने मदद नहीं की। बता दें कि अप्रैल 2023 में RSF और सूडानी फ़ौज के इंतज़ाम पर तनाज़े के बाद RSF से लड़ाई शुरू कर दी थी। एक साल के अरसे में RSF ने राजधानी खर्तूम मगरबी सूडान के बेशतर हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। RSF अब मुल्क के मरकज़ी इलाकों की तरफ पेशकदमी कर रहा है। मुल्क के बिगड़े हालात की वजह से अनाज की सप्लाई मुतासिर हुई है। इन हालात को देखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि सूडान के लोग क़हत के ख़तरे से दो चार हैं। कांग्रेस लीडर के पवन खेड़ा का बयान, कहा बीजेपी ने शिकस्त का गुस्सा निकालने के लिए पार्लियामेंट अहाते से हटाए गांधी, शिवाजी और अम्बेडकर के मुजस्समे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुई मॉब लिंचिंग, ट्रक में भैंसे ले जा रहे चांद मियां और गुड्डू खान को भीड़ ने पीट पीट कर किया कत्ल। नरेला में मूंग दाल बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, 3 लोगों की हुई मौत, 6 बुरी तरह झुलसे। जख्मियों को नरेला के राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में कराया गया भर्ती। इनाडू और रामोजी फिल्म सिटी के बानी रामोजी राव का हैदराबाद के स्टार अस्पताल में इलाज के दौरान हुआ इंतकाल। चंद्रबाबू नायडू ने पेश किया खिराज अकीदत। फौजी इमदाद में ताख़ीर के लिए अमरीकी सदर बाइडन ने यूक्रेन से मांगी माफ़ी, कहा हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो नाज़रीन, यह था आज का खबरनामा। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सारा पढ़ना।